अगर बहन लाडली थी तो 18 साल पहले नहीं थी, 17 साल पहले नहीं थी। चूंकि चुनाव आ गए तो लाल 400 सिलेंडर याद आ गया। हालांकि सिलेंडर 450 मिल कहीं नहीं रहा है, केवल एक घोषणा है। तो ये सरकार घोषणा दिनों की। नमस्कार, स्वतंत्र शुप्री में मैं उन्नति मिश्रा एक बार फिर आप सभी के साथ। आज मैं पोहरी विधानसभा के एक बहुत उभरते हुए चेहरे के साथ में यहाँ मौजूद हूँ, जिनका नाम है राघवेंद्र तोमर जी, जिन्हें लोग प्यार से गुड्डू भैया कहकर भी संबोधित करते हैं। तो जो गुड्डू भैया जी जो है वो एक युवा नेता है और मूलतः कांग्रेसी रहे हैं, और कांग्रेस से जो उनकी दावेदारी है वो वह पोहरी से बहुत पक्की तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी स्वतंत्र शुप्री में राघवेंद्र तोमर जी का। नमस्कार सर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो पोहरी है वो एक जातिगत क्षेत्र में आता है। अगर हम देखें तो जो पोहरी है वहाँ धाकड़, ब्राह्मण, यही सब में वहाँ के लोग और उलझे रहते हैं, और वहाँ का विकास भी उलझा रहता है। तो जो अगर आप तो आते ही नहीं है किसी भी जाति से जो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, आप तो एक अलग हटकर के जाति से आते हैं, ठाकुर हैं आप, तो क्या करेंगे आप अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस से, जो कि आप दावेदारी अपनी बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं, तो क्या करेंगे उन लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए? मेरे समक्ष बार बार यही प्रश्न एक आता है, आप या अन्य जो चैनलों ने भी इंटरव्यू लिया है, ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछा है जातिगत समीकरण का। तो मैं कहना चाहूंगा, जो नेता राजनेता जातिगत राजनीति करते हैं वो फिर विकास की ओर नहीं देखते। उनका ऐसा मानना रहता है कि हमारा समाज या हमारी जाति का बाहुल्य है तो अपने जाति के वोट से क्षेत्र के नेता या विधायक बन जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को विकास की राजनीति करना चाहिए। अगर हम देखते हैं, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, आदरणीय केपी सिंह कक्का जी का, आदरणीय डग्गी राजा का चमेरी विधायक है, इनके अगर हम क्षेत्र में देखते हैं तो इनके समाज के वोट चमेरी में 1800 है, पिछोर में शायद 4000 से भी कम वोट है, लेकिन ये लगातार क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक राज भी कह सकते हैं या कारण कह सकते हैं कि इनके यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था है बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं क्योंकि विकास की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं आप ऐसे क्षेत्रों को देखें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि जहां पे जातिगत समीकरण के आधार पर नेतृत्वकर्ता बैठा है, विधायक बैठा है, तो वह विकास के नाम पे कुछ नहीं है, गुंडागर्दी भी है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। तो मैं जनता से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जातिवाद से ऊपर उठ के विकास की राजनीति को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे समाज का है, ये हमारी जाति का है, या ये हमारे धर्म का है। आप विकास की राजनीति देखो, विकास की ओर अग्रसर हो, और जो विकास आपका कर सके उसको चुनो। धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो पोहरी है, जैसा कि आपने बताया कि जातिगत क्षेत्रों को ना देखते हुए हमें विकास की ओर अग्रसर रहना चाहिए, तो जो पोहरी है वो तो एक पिछड़ी विधानसभा में गिनी जाती है। वहाँ रही तो सरकारें काफी हैं, लेकिन जो पोहरी है वो आज भी पिछड़ी विधानसभा में ही रहती है। वहाँ जो रोड है, वहाँ जल की जो समस्या, मतलब सारी समस्या को देखें तो वो पिछड़ी विधानसभा में आती है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या विकास करेंगे और आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? पिछड़ी विधानसभा क्यों आती है, इसका उत्तर मैंने पहले आपको दे दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर वहां पे नेता बनते रहे हैं। रही बात समस्या की, समस्या के पहले मैं कहूंगा, पिछड़ी विधानसभा तो इतनी है वो कि जिस विधानसभा पोहरी को हम पोहरी के नाम से जानते हैं, वो पिछले 2 साल पहले तक नगर पंचायत भी नहीं थी। आप यकीन कर सकते हैं, जो विधानसभा का नाम पोहरी से वो नगर पंचायत भी नहीं है। अब आते हैं अन्य सवालों पे या अन्य जो समस्या है। आज भी पोहरी में बहुत बड़ी समस्या है पेयजल की, और 1947 से आज हम 2023 में बैठे, 76 साल लगे, 70 साल हो चले, और आज भी अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं हमारे नेता या हमारी सरकार है, तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है।
एक और बहुत बड़ी समस्या है पेयजल के साथ साथ खेतों में सिंचाई के पानी की। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बिजली का। सरकार बिजली की आपूर्ति न समय पे कर पा रही है। फिर एक समस्या आती है रोजगार। मैं मानता हूं कि जनरल ऐसा बोला जाता है सड़क बिजली पानी, लेकिन सड़क के बिना भी थोड़ी बहुत सड़क खराब हो काम चल जाता है, लेकिन रोजगार के बिना काम नहीं चलता। जब तक आपके पेट भरने की व्यवस्था नहीं है आपका काम नहीं चलता। तो रोजगार के क्षेत्र में भी पोहरी विधानसभा में कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक भी रोजगार है। तो सारी की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पोहरी विधानसभा में आज भी है, पेयजल की हो, सिंचाई की हो, सड़क की हो, बिजली की हो या फिर रोजगार की हो। ये अति पिछड़ी विधानसभा में कहूंगा और इसके लिए जनता को बदलाव करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा समाज की जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की ओर चलना चाहिए। आप विकास को वोट देना, विकास को देखिए और जरूर आपका विकास होगा। आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने से पहले आप एक ठेकेदार रहे हैं। आपने पौरी में लगभग 60 से 65 रोडों का निर्माण किया है, जिसका लाभ पौरी के जो क्षेत्रवासी हैं वो उठा रहे हैं भरपूर तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि आप उन सभी लोगों को वोटर की तौर पर कन्वर्ट कर पाएंगे और उन्हें एज अ वोट अपने दावेदारी में और सशक्त रूप से ला पाएंगे और चुनाव जीत पाएंगे अगर आपको टिकट मिले तो? केवल अगर ठेकेदारी की बात करूं तो ठेकेदारी के माध्यम से मैंने जहां भी सड़क निर्माण किया वहां के लोकल रहवासियों को रोजगार भी दिया है। लोकल के ट्रैक्टर हो, लोकल का मजदूर हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, तो कहीं ना कहीं मुझसे रोजगार के माध्यम से जुड़े रहे और उनके सुख दुख में मैं उनका साथी ही बनाऊं। और पिछले 22 साल से इस क्षेत्र में मैं सक्रिय हूं। मेरा प्लांट है, क्रेशर है, सब लगे हुए। तो कहीं ना कहीं चूंकि जब आदमी रोजगार से जुड़ा होता है तो साथ तो देता है, तो वो सभी मेरा साथ देंगे ही देंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कहीं मैं थोड़ा धर्म से भी जुड़ा हूं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हूं। मेरे माध्यम से ईश्वर ने कुछ मंदिरों के निर्माण कार्य भी कराए हैं। बड़े बड़े मंदिर हैं जो 800-900 साल पुराने थे, उनका जीर्णोद्धार भी हुआ है। सड़कें भी निर्माण कार्य हुआ वहां पे उस मंदिर का। हर साल प्रतिवर्ष भागवत कथा भी होती है। तो इस माध्यम से भी लोग मुझसे जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जुड़े हैं। तो उस धर्म की वजह से भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं और अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं। पौरी में जो राजनीति चल रही है या जो हम कई मुद्दे चल रहे हैं वो ज्यादातर सर्कुलर डैम के उस पर चल रहे हैं, लेकिन सर्कुलर डैम जो है वो आज तक की स्थिति में उसका ये कंडीशन है कि वो पूरा प्रारंभ ही नहीं हो पाया है। तो जो अभी वर्तमान में जो वहाँ मंत्री हैं सुरेश राठखेड़ा जी, उन्होंने जब उपचुनाव होने वाले थे तब हाल ही में उन्होंने लाया जेसीबी लाया और उन्होंने डैम को शुरू करवाने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हम काम करके दिखाएंगे, हम सीधा काम के आधार पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। पर वो डैम आज तक वैसा का वैसा ही है। तो आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? मैं ये कहूंगा जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी वो डैम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उनको केवल नारियल फोड़ने की आदत है, उद्घाटन करने की आदत है, कार्य पूर्ण करने की आदत है ही नहीं। जब चुनाव आते हैं तब उनको सारी योजनाएं याद आती हैं। आज लाडली बहना योजना याद आई। कब आई? जब उनको शासन में रहते हुए 18.5 साल हो गए। अगर बहन लाडली थी तो 18 साल पहले नहीं थी, 17 साल पहले नहीं थी। चूंकि चुनाव आ गए तो लाडली बहन याद आ गई। माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो उनको 450 सिलेंडर याद आ गया। हालांकि सिलेंडर 450 मिल कहीं नहीं रहा है, केवल ये घोषणा है। तो ये सरकार घोषणा दिनों की है, योजनाएं लाके आपको बहकाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं और वोट लेके फिर 4.5 साल के लिए भूल जाते हैं और 4.5 साल का चुनाव आते हैं फिर नई योजनाएं लाते हैं। तो ये सर्कुलर डैम हो या अन्य योजनाएं हो, ये केवल वोट के लिए है। वोट मिल जाता है फिर भूल जाते हैं। जब तक बीजेपी सरकार रहेगी मुझे नहीं लगता ये कभी सर्कुलर डैम बन पाएगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो पौरी है, पौरी विधानसभा जो है, वहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर जातिगत फैक्टर को दूर करके अगर हम पौरी को देखें तो वहां पर अगर आपको टिकट ना मिले, मतलब एक कंडीशन है कि अगर आपको टिकट ना मिले, क्योंकि अगर देखा जाए तो पौरी से कैलाश कुशवाहा जी वो भी कांग्रेस से अपनी दावेदारी लोगों के सामने रख रहे हैं और कमलनाथ जी ने ये कहा है कि आप सर्वे में आइए तब हम आपको टिकट देंगे। तो अगर ऐसा ही रहा और अगर आपको टिकट नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जो अभी कर रहे हैं
जनसेवा कर रहे हैं, जनसेवा करते रहेंगे। टिकट मिलना ना मिलना ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन कर्म तो कभी बंद नहीं किया जाता। जो हम कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं और कल भी वही करेंगे। अगर जो आपका प्रतिद्वंदी रहेगा और आपकी ही पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, जैसे अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो अगर कोई और दावेदार रहे तो क्या आप उसका साथ नहीं देंगे उन्हें चुनाव जिताने में, या सिर्फ अपने जनसेवा के कार्यों में रहेंगे, उनका साथ नहीं देंगे? हमारे पार्टी में प्रत्याशी हाथ का पंजा होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। तो जिसके पास हाथ का पंजा है वही प्रत्याशी। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने जो एंट्री करी पौरी में एज अ दावेदार देखा जाए तो वो आपकी एंट्री एकदम सडन रही और एकदम धमाकेदार रही। तो आपने कहा कि आप रोजगार के लिए ज्यादा काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे पौरी के लोगों के लिए कि उन्हें रोजगार पौरी में ही मिले और उनका विकास हो और वो आगे बढ़े, पौरी क्षेत्र आगे बढ़े? आप क्या करेंगे? मैं सड़क निर्माण के क्षेत्र में बहुत पहले से सक्रिय हूँ और इसको अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे या मैं अपना बड़प्पन नहीं कह रहा कि मुझे रोजगार उत्पन्न करना आता है। मैं सैकड़ों लोगों को रोजगार मेरे माध्यम से ईश्वर दे रहा है और अगर कोई भी चीज खोजी जाए तो ढूंढने से भगवान मिल जाता है। रोजगार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पौड़ी विधानसभा में इतना बड़ा रोजगार छुपा हुआ पड़ा है जो कि कहीं ना कहीं नेता अपने खुद के आत्म स्वार्थ में भूल चुके हैं। वो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो जनता का स्वार्थ नहीं देख रहे। आज से 20-25 साल पहले अगर आप लोगों को याद हो या हमारे युवाओं को पता नहीं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, हमारे पौड़ी विधानसभा में एक बहुत बड़ा रोजगार होता था पत्थर का, फर्शी का। और वो हमारे यहाँ का पत्थर केवल हिंदुस्तान में नहीं बाहर विदेशों तक जाता था और वो रोजगार पूरा बंद हो गया। और वो एक ऐसा रोजगार है वहां 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं अगर आपके यहाँ आता हूं, आपका नेतृत्व करता हूं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस छुपे हुए बंद पड़े रोजगार को दोबारा से जगाना। तो मैं ये प्रयास करूंगा और मेरा वादा है, मैं कई जगह बोला भी है, मेरे कुछ इंटरव्यू मिलेगा कि मेरा ऐसा विचार है, मेरा एक संकल्प है कि मैं अगले 5 साल में इस विधानसभा के अंदर कम से कम नए 10,000 रोजगार उत्पन्न करके दूंगा अपने युवा साथियों। जी आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ गुड्डू भैया जी पौरी के, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि वो 10,000 रोजगार देंगे अपनी एक छोटी विधानसभा पौरी में। स्वतंत्र शुपरी के माध्यम से उन्होंने ये संकल्प अपना लोगों तक पहुंचाया भी है और लोगों को बताया भी है। तो ये देखने की बात रहेगी कि उनका ये संकल्प पूरा करने के लिए उन्हें पार्टी मौका देती है या नहीं, क्योंकि ऐसा जो कथन है वो तो मध्य प्रदेश सरकार कई समय से करती आ रही है, वर्तमान सरकार, लेकिन अभी तक कर नहीं पाई है और इन्होंने पौरी विधानसभा के लिए ही इतनी बड़ी बात कही है। तो देखना ये रहेगा कि इन्हें मौका मिलता है पार्टी द्वारा या नहीं। बाकी इनकी दावेदारी तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने मजबूत तरीके से रखी गई है।